हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है दैट इज योर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट्स क्या होता है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसी दूसरे मटेरियल को, जैसे आयरन के पीस को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसमें एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो उसी में, उन्हीं मैग्नेट में से हमारे पास एक टाइप होती है दैट इज परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कैसा होता है? देखिए, परमानेंट मैग्नेट, अगर हम एक मटेरियल को जब मैग्नेटाइज करते हैं हम, तो उसमें मैग्नेटिज्म जो है वो काफ़ी देर तक रहता है, जैसे 7-8 साल तक रहता है। तो हम उसको कहते हैं दैट इज़ द परमानेंट मैग्नेट। वो हमारे पास क्या है? वो एक परमानेंट मैग्नेट है। तो परमानेंट मैग्नेट जो है वो ज़्यादातर बनाया जाता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील। स्टील से बना होता है। ये क्यों हम स्टील से बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट? इसमें क्या होता है, एक तो इसमें हाई रिटेंटिविटी होती है। हाई रिटेंटिविटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम एक परमानेंट मैग्नेट्स को, जैसे हम स्टील को मैग्नेटाइज करते हैं हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं हम, तो फिर उसको मैग्नेटाइज करने के बाद जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म रहता है। काफ़ी देर तक उसमें मैग्नेटिज्म रहता है, 7-8 साल तक उसमें मैग्नेटिज्म रहता है, जिसको कहा जाता है रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। उसको कहा जाता है रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, उसको कहा जाता है, जो उसमें रहता है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दिखाया भी है आपको, एक सोलेनोइड ली है मैंने। ये हमारे पास एक सोलेनोइड है। तो इसके अंदर हमने, कभी कभार हम सॉफ्ट आयरन कोर को रखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टील को रखा है मैंने। तो जब हम इसमें सोलेनोइड में करंट पास ऑन करते हैं तो सोलेनोइड बिहेव करता है जस्ट लाइक अ मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका एक हैंड नॉर्थ बन जाता है, दूसरा हैंड साउथ बन जाता है। तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है क्या करती है, स्टील को, जो इसके अंदर होती है स्टील या सॉफ्ट आयरन को रखते हैं हम, उसको मैग्नेटाइज करती हैं। क्योंकि इसकी मैग्नेटाइज लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो पास ऑन हो जाती हैं इस स्टील में, और स्टील क्या हो जाता है हमारा? मैग्नेटाइज हो जाता है। उसके बाद जब हम करंट को जीरो कर देते हैं, इसका मतलब करंट जीरो करने के बाद मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वही मैग्नेटिक फील्ड इसके इस स्टील के थ्रू पास ऑन हो जाती है। जिस फील्ड को क्या कहा जाता है? जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। जो हमारे पास जो है आ, हमारे पास, जो मैंने आपको कहा, जो करंट की वजह से हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइजिंग। उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। तो इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जब हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को या स्टील को मैग्नेटाइज करते हैं, तो उसके बाद हम आयरन को जब जीरो कर देते हैं, तो जब आयरन को जीरो किया तो आपका एच भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम करंट को जब जीरो करते हैं तो हमारा एच भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट की ही वजह से मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनती है। तो वही पास ऑन हो जाती है स्टील में, जिसकी वजह से स्टील हमारा मैग्नेटाइज हो जाता है। तो करंट जो ही जीरो कर देते हैं हम, लेकिन उसके बाद जीरो करने के बाद भी हमारे पास क्या हो जाता है? इसमें स्टील में मैग्नेटिज्म रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं हम, या नेट मैग्नेटिक फील्ड भी हम इसको कहते हैं। तो उसके बाद उसमें काफ़ी देर तक वो मैग्नेटिज्म रहता है। इसका मतलब, जब उसमें एक प्रॉपर्टी रहती है, जैसे स्टील में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने मैग्नेटिज्म्स को रिटेन करके रहता है उसमें काफ़ी देर तक। मैग्नेटिज्म जो है उसमें रिटेन होता है, काफ़ी देर तक रहता है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल में, उसको क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है रिटेंटिविटी कहा जाता है, जो मैंने कहा यहाँ पर। तो रिटेंटिविटी सिंपल में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर डिफाइन भी करेंगे रिटेंटिविटी, तो रिटेंटिविटी को अगर यहाँ पर डिफाइन करोगे आप, रिटेंटिविटी क्या होता है? रिटेंटिविटी क्या होता है? देखिए हमारे पास क्या होता है ये रिटेंटिविटी। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल which retain
magnetism even after the removal of magnetizing फील्ड। तो अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव भी करते हैं अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव भी करते हैं हम, उसके बाद भी इसमें क्या रहता है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, वो रिटेन करता है मैग्नेटिज्म्स को इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करते हैं उसके बावजूद भी इसमें मैग्नेटिज्म रहता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब इसमें रिटेंटिविटी है। तो स्टील में बहुत ज़्यादा रिटेंटिविटी होती है, हाई रिटेंटिविटी होती है, क्योंकि स्टील की ही वजह से हम एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। इसके बाद होता है इसमें हाई कोरसिविटी। हाई कोरसिविटी, तो कोरसिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए ये भी आपने समझना है। जब भी हमारे पास ये स्टील जो है मैग्नेटाइज हो जाता है, तो मैग्नेटाइज होने के बाद क्या होता है, ये कैसे मैग्नेटाइज होता है, जैसे अभी मैंने कहा भी अभी हमारे पास स्टील मैग्नेटाइज कैसे हुआ, जैसे ये स्टील है ये मैग्नेटाइज हुआ अब, तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। तो बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स जो ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जिनको डोमेन कहा जाता है, तो वो अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। अगर हमने स्टील के मैग्नेटिज्म्स को ख़त्म करना है अब, तो हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट में एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं हम। हालांकि वही मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है इसको मैग्नेटाइज करती है, लेकिन जब हम अपोजिट में क्या करेंगे, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शंस में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टील डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। वो कैसे, जैसे करंट को हमने क्या किया, हमने अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे हम। करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अपोजिट में बनेगी, तो वो क्या करेगी, वो अपोजिट में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टील की मैग्नेटिज्म को क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देगी। लेकिन अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगानी पड़ती है या मैग्नेटाइजिंग फील्ड देनी पड़ती है जो अपोजिट में होती है, ये हमारे पास क्या होती है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है हमारे पास है, जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये अपोजिट में होती है, ये अपोजिट में देनी पड़ती है हमें, तब जाकर हमारे पास क्या होता है, स्टील डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या होती है, स्टील में हाई कोरसिविटी होती है। तो हाई कोरसिविटी का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पर अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो कोरसिविटी क्या होता है, तो कोरसिविटी जो होता है ये हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, अपोजिट में जो हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा स्टील जो है वो डिमैग्नेटाइज हो जाता है। हमारा स्टील जो है वो क्या हो जाता है, वो डिमैग्नेटाइज हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, समझे आप। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। इसका मतलब जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू काफ़ी हाई होगी, इसका मतलब इसकी कोरसिविटी जो है वो क्या है, वो हाई है। इसका मतलब इसकी कोरसिविटी हाई है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो हम अपोजिट में लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा स्टील क्या हो जाता है, वो डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो उसी को कहा जाता है, जब जितनी ज़्यादा हम देंगे, इसका मतलब हमें इसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपोजिट में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ेगी। तो वो जो हम बहुत ज़्यादा अपोजिट में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं हम, वो क्या होती है, उसी को कहा जाता है कोरसिविटी कहा जाता है। तो कोरसिविटी से हमें ये भी पता चलता है, जितनी ज़्यादा हम अपोजिंग फोर्स लगानी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगानी पड़ेगी, इसका मतलब उतना ज़्यादा कोरसिविटी होगी हमारे पास मटेरियल में उसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए। तो स्टील में हमें बहुत ज़्यादा अपोजिट में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्टील जो है वो डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो वही जो होता है हमारे पास, जब बहुत ज़्यादा हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ती है,
उसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए, तो उसी को कहा जाता है कोरेस्टिविटी। तो स्टील में कोरेस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कोरेस्टिविटी है। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला, तीसरा पॉइंट इसका मैंने बोला आपको कि हाई परमेबिलिटी है। इसकी परमेबिलिटी होता है कि स्टील को जब हम मैग्नेटाइज करते हैं तो इसमें ज़्यादातर ये एलो करता है, स्टील जो है वो एलो करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को जो इसके थ्रू पास ऑन होती हैं। तो ज़्यादातर मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो स्टील के थ्रू पास ऑन हो जाती हैं, स्टील के थ्रू क्या हो जाती हैं, वो पास ऑन हो जाती हैं। बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टील के थ्रू पास ऑन हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टील जो है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे एलॉय भी होते हैं, जैसे हमारे पास जो है एल निको है, तो ये भी हमारे पास एक एलॉय है। तो इससे भी हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट ये होता है हमारे पास। तो जो ही परमानेंट मैग्नेट बनता है उसके दो पोल्स बनते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं बाहर से जो होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं, और अंदर से हमारे पास क्या होती हैं, साउथ टू नॉर्थ होती हैं, ये क्लोज्ड होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक और मेन पॉइंट आपको मैं बोलूँगा, मैं स्टील को ही क्यों ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता है ये जो हमारे पास जो है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। हालांकि हमारे पास आयरन है, तो आयरन में भी हालांकि हमारे पास क्या है, इसमें हाई रिटेंटिविटी भी है, इसमें आयरन में हाई रिटेंटिविटी भी है, और इसमें हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास जो है हाई कोरेस्टिविटी भी इसमें है, किसमें, आयरन में। कोरेस्टिविटी, हाई कोरेस्टिविटी भी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टील की, तो स्टील में हालांकि रिटेंटिविटी तो हाई है, स्टील में जो रिटेंटिविटी जो है वो हाई है हमारे पास। और अगर हम बात करेंगे आयरन की रिटेंटिविटी जो हमारे पास जो है वो ज़्यादा हाई है, मैक्सिमम है, एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में। लेकिन मसला ये है कि स्टील की जो हमारे पास जो कोरेस्टिविटी जो है वो मैक्सिमम है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू आयरन। तो आयरन के कंपैरिजन में अगर हम आयरन की बात करेंगे, आयरन के कंपैरिजन में स्टील की कोरेस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर हम रिटेंटिविटी की बात करेंगे, तो रिटेंटिविटी में हमारे पास आयरन की रिटेंटिविटी जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टील। हालांकि इसकी भी हाई है, लेकिन आयरन की ज़्यादा है, और हमारे पास आयरन की कोरेस्टिविटी भी हाई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टील के साथ, तो स्टील में जो हमारे पास जो है जो कोरेस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके बेसिस पर, क्योंकि स्टील की कोरेस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसी के बेसिस पर क्या होता है, हम बोलते हैं स्टील को ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। क्योंकि कोरेस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ेगी इसको डिमैग्नेटाइज कराने के लिए। तो इसका मतलब इसी कोरेस्टिविटी के बेसिस पर स्टील को ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता है एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए।